लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा हक मारा जा रहा है, बाहर प्रदेश से आ रहा है। हाँ? यहाँ तो आप नीतीश कुमार जो है फैक्ट्री लेबर का फैक्ट्री बना के रखे हुए हैं। यहाँ का प्रदेश जाता कमाने के लिए जाता है। अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पहले भी सांसद थे, हुए भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सबके प्रयास क्या इससे पहले आप लोग नहीं पता था कि समस्तीपुर मैप में, इंडिया के मैप में या बिहार के मैप में कहाँ है? बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था, सबको तो पता इसको था। क्रेडिट लेने को नहीं दी जा सकती है ना, कारण कि नींव कोई डालता है, काम अगले समय में फिनिश होती है, इसलिए क्रेडिट एक लोग का नहीं जाता। और बता रहे हैं समस्तीपुर में और लोग समस्या है, यहाँ लाइब्रेरी का समस्या है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, एक बढ़िया सा पार्क नहीं है, ये सब होनी चाहिए। हाँ, शाम में लोग घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, सड़क के पे नहीं जाएंगे ना, सब चीज जहाँ नहीं। बाकी तो बिहार में इतना बेरोजगार है कि आपको पता ही है, बोलते इन्हीं का है ना, शाम्भवी चौधरी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ गया उनका नीति बिहार में? आप किसे मानते हैं? नजर में कौन है? नहीं, नेता कोई नहीं है, सब लोग का वादा देते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते। काम है ही नहीं, काम रहता तो समस्तीपुर में पिछले साल आप लोग देख लिए 2-2 महीने महिला लोग घर से नहीं निकले। अच्छा। और जब हम लोग ऑफिस जाते थे तो हाफ पैंट में घर से निकलते थे और रोड पे आके फुल पैंट पहन के तो अपना ऑफिस। तो जूता खोल के तब गली में जो पानी लगा रहता था ना, वो जूता खोल के हाथ में रखते थे और मोजा, फिर गली के बाहर जाके तो फिर मोजा और जूता पहन के तब फिर स्कूल जाते। जिम्मेदार किसे मानते हो, मेयर साहिबा को मानते हो या विधायक जी को या सांसद? तो विधायक जी थे ना, उससे पहले विधायक जी। अच्छा, उससे पहले नहीं। तो अभी हम मौजूद है समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में। यह मैदान बीते 50 सालों से कई चीजों का गवाह रहा है। आज हम बात करेंगे समस्तीपुर की जो मूलभूत विकास की मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में है, जो बुजुर्ग है, वो मूलभूत सुविधाओं की तलाश में है, जो अस्पताल की समस्या है उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ भारत टाइमलाइन से प्रतीक बिहारी है और आज हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दा है। प्रतीक जी, बाकी समस्तीपुर शहर काफी ज्यादा विवादित रहा है। अगर बात की जाए, समस्तीपुर लोकसभा चुनाव भी काफी ज्यादा विवादित था और आने वाले वक्त में हमें विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। और अभी अगर बात की जाए तो समस्तीपुर में शाम्भवी चौधरी का काफी ज्यादा नाम होता है। कुछ लोग विरोध भी करते नजर आते हैं कि भाई बाहर से कोई आदमी आकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि बनता है तो किस तरीके से वो समस्तीपुर की समस्याओं को समझेगा और किस प्रकार से वो समस्तीपुर का विकास करेगा, ये लोगों का एक मुख्य प्रश्न होता है। बाकी अभी विधानसभा चुनाव भी आगे है, देखने वाली बात ये होगी जहाँ एक सीट की वजह से इतना ज्यादा विवाद हुआ, वहां पर शाम्भवी चौधरी जी के यहाँ पर कदम रखने के बाद, यहाँ पर जीतने के बाद 10-10 विधानसभा की सीट है और उस 10 विधानसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार आने वाला है, कहीं बाहरी उम्मीदवार आएंगे तो कितना ज्यादा विवाद होगा। बाकी उससे पहले मूलभूत समस्याओं पे बात की जाए तो जनता से हम पूछना चाहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, समस्तीपुर शहर की कुछ मूलभूत समस्याएं बताइए आप। अच्छा ठीक है, आप राजा जी आप बताइए कि समस्तीपुर शहर की कुछ मूलभूत समस्याएं बताइए। समस्या तो आप तो देख ही रहे, बहुत सारा समस्या रहता ही है। और 5 कारणों पे, मतलब 5 ऐसे समस्या हमें गिनवाइए जो आपको लगता है वाकई मायने में जिन पे काम होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, हम जहां हम है समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान पे, इसमें ही पहले हम चर्चा करते हैं। जी। और इसमें देख लीजिए अभी जो है कुछ लाइटें के काम बाकी है और इसमें जो है एथलेटिक्स के जो भी अभ्यर्थी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीका से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। रीजन यही है, ग्राउंड एक ही ग्राउंड है यहाँ पे। हाँ। और दिनों दिन यहाँ पे हर एक 2, 4, 5 दिन बाद यहाँ पे कुछ न कुछ लग जाता है। दूसरी नंबर बात यह है, जो भी यहाँ के जैसे या शाम्भवी चौधरी हो चाहे यहाँ के विधायक साइन जी हो, बिल्कुल ग्राउंड का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। रीजन यही है, देखिए जैसे कि झाड़ू इधर कुछ दिन पहले जैसे कि ये यहाँ के जो नगर निगम का चुनाव हुआ, जैसे कि यहाँ जो मेंबर जीते हैं तो हम लोग बार बार इनको बताते रहे जो ग्राउंड का साफ सफाई कुछ दिन चला और भी चल रहा, लेकिन यहाँ पे डस्टबिन वगैरह के भी कमी दिखाई देता ही रहता है। अच्छा, तो मतलब अगर देखा जाए तो राजा जी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, तो पटेल मैदान के अंदर की समस्या को आप बता रहे हैं। जी जी। किस विधानसभा से आते हैं राजा यादव? विधानसभा क्षेत्र आपको कौन सा पड़ता है, विधायक कौन है? कौन सा मेरा क्षेत्र? विधायक साहिन जी। समस्तीपुर विधानसभा है जी। विधानसभा। समस्तीपुर विधानसभा में कुछ कारण, कुछ ऐसी परेशानियां होंगी जिन्हें आप देखते होंगे अमूमन सड़कों पे चलते हुए, तो उसमें से कुछ परेशानियां बताइए। सड़कों का क्या, कुछ दिन पहले ट्रैफिक के लेके चल रहा था, विवाद चल रहा था, जैसे कि वन वे है और बार बार इसका जो है ट्रैफिक रूल्स चेंज होते ही रहता है। अभी देखा जाए तो आप यहाँ से घाट पे चले जाए या तो स्टेशन रोड चले जाए जी, और काफ़ी सारे जैसे कि है
जगह को जो है कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण अवैध हुआ है कब्जा- वहाँ पे और काफी ज्यादा वहाँ पे ऑटो वगैरह लगा रहता है। एक पहला कारण हम समझ गए कि जाम की समस्या से आप काफी ज्यादा परेशान है समस्तीपुर शहर में। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा कारण क्या दूसरा होगा? कारण क्या होगा? ठीक है, हम आपको चॉइस देते हैं। समस्तीपुर में जल जमाव की जो परेशानी थी नगर निगम के बनने से पहले, अभी उसमें क्या सुधार हुआ है? आप तो पटेल मैदान में रेगुलर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर भारी बारिश हुई 10 दिनों तक, जैसे मानसून का समय होता है, तो क्या पटेल मैदान उस हिसाब से इसका निर्माण नया किया गया है जो पानी इसमें ना, ना, निकल जाए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकल। हम लोग खुद अपना हाफ पेंट पहन कोदाली लेके आते हैं, खंती लेके ग्राउंड के पानी खुद निकालते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है, काफी सारा समस्या रहता है। फिर 2-3 दिन वेट करते, ग्राउंड सूखता है, फिर हम लोग प्रैक्टिस अपना स्टार्ट अच्छा, करते इससे हैं। क्या क्या परेशानी होता है? बहुत सारा, जैसे कि मानिए कोई बच्चे बहाली प्रक्रिया के लेके तैयारी ग्राउंड में कर रहे हैं, जी। किन्हीं का स्पोर्ट्स पर्सन का गेम्स है, कोई बच्चे ऐसे मॉर्निंग वॉक, कोई भी आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, यार किसी भी बहुत सारा समस्या ऐसा है जो पानी की वजह से करना पड़ अच्छा, जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बीते कई सालों से भोला टॉकीज गुमटी का। हालांकि इसके बाद स्वीकृति मिल गई है, ऐसा अनुमान है, बताया भी गया है कि जल्द ही उस पर काम भी शुरू होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कितने सालों में इसका काम पूरा होना चाहिए ताकि जिला वासी को कम से कम परेशानी हो, और अगर बन जाए तो इससे क्या क्या सुविधा जिले वासी को मिलेगी? देखिए, अगर बात किया जाए तो यहाँ से पटना अगर जाते हैं तो बीच में आपको हाजीपुर से पहले एक पुल पड़ता है जो जी। रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद, वो 2019 में ही चर्चा हुआ था, अभी वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, जी। ताकि जो भी पटना जाते हैं उनको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम जो है बचत होता है। वरना पुल के पास भी एक पुल बन रहा है जो कार्य चला, ये तो काफी सालों से हम बल्कि सुन ही रहे हैं, हम नहीं, पूरा समस्तीपुर के जनता ही सुन रहे हैं। अब देखिए कब तक कार्य इसका पूरा होगा। अच्छा, वर्तमान में जो संभावी चौधरी जी चुनाव जीती है, सांसद बनी है, 6 महीना से अधिक हो गया है। बीते दिनों यहाँ पर उनका धन्यवाद कार्यक्रम भी था। तो बीते 6 महीनों में उन्होंने शहर की जो करीब लगता है कि मुझे 1-2 दशक से बड़ी समस्या रही थी, चाहे भोला टॉकीज गुमटी हो, हाँ, यहाँ पर प्रमुखता रोकना पर- चाहूंगा। यहाँ जी। पे मुख्य सवाल यहाँ पर बनता है कि जब उनके शांभवी चौधरी जी के जीतने के बाद, आप भी आगे आ जाइए, चाहूंगा कि कुछ लोग और हैं, आगे आ जाइए। शांभवी चौधरी जी के जीतने के बाद एक जो मुख्य सवाल आया था सामने कि भोला टॉकीज गुमटी और मुक्तापुर गुमटी, इन दोनों पे आरओबी निर्माण होने जा रहा है। इसका कार्य काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, काफी समय से लोगों का कहना था कि भाई यहाँ परेशानी होती है, लेकिन समस्तीपुर की जनता बताए कि वो इसका जो क्रेडिट है वो किसे देंगी? शाहीन जी जो कि विधायक हैं, ये भोला टॉकीज गुमटी की मैं बात कर रहा हूँ, शाहीन जी जो विधायक है उनको देंगी, शांभवी चौधरी जी को देंगे, या फिर पूर्व में रहे सांसद प्रिंस राज को देंगे? बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले तो इसका जड़ पता करेंगे, इसके बारे में सोचा कौन, ठीक है ना, क्योंकि हाँ। समस्तीपुर बारे में जो पहले सोचा, पहले उनको तो क्रेडिट तो भैया उन्हें मिलना चाहिए। जो सोचा वो तो कब का आगे सो आ जाइए गया, आप। सोच के तो वो सो जी, गया। अच्छा। अभी शांभवी चौधरी आई है 6 महीना का, 6 महीना के कार्यक्रम में रही है, तो उसका तो अभी टेंडर बगल पास हुआ है, सट जाइए तो अभी ये पास वो बात हुआ संसद में, उनके पापा जी बात किए हैं तो वो बिल पास हो गया, तो अभी आजकल में न्यूज चलेगा जी। 2025 या 26 तक उस कंप्लीट हो चाहिए। अच्छा, संभावी चौधरी तो जी। सांसद भी बनी है, हाँ। अभी तो 6 महीने हो गए, जी। तो ट्रैफिक की व्यवस्था पर नहीं, उन्होंने पहले क्या पहले सोचा? इस विषय को क्लियर जी, करते हाँ, हैं। जी। तो मतलब आपका कहना है कि ये जो पुल निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास कुछ समय में सुनने में आ रहा है कि होने वाला है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो शांभवी चौधरी जी को जाता है। क्या सोचते हैं इस पर सर? नहीं, ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं है। तो पहले भी सांसद थे, हुए भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, भैया, सबके उनके प्रयास से प्रयास करने से ठीक है? हुआ कहाँ? नहीं नहीं, उनके सबके प्रयास करने प्रयास से हुआ ठीक कहाँ? है। शांभवी चौधरी आई मैं एक लाइन जोड़ हाँ, बताइए, पहले आप बोलिए। शांभवी चौधरी सांसद बनी, उसके कार्य में ज्यादा तेजी है, लेकिन प्रयास पहले से भी चल रहा था, सफलता अब मिली है। अच्छा, मतलब पहले से प्रयास चल रहा था, सब लोगों के मिले जुले प्रयास से कहीं ना कहीं ये सफलता मिली है। इनके आने से ज्यादा सफलता मिली, क्योंकि इनके पिताजी खुद मंत्री हैं, इस काम में और तेजी हो गया। अच्छा, भैया एक बात है, सेकंड जो दुनिया में जो सेकंड आता है ना, उसको कोई नहीं पहचानता, समझे? जो फर्स्ट आता है उसी को पहचानता है। अच्छा। पहला बात तो ये, समझे? तो इस पर प्रयास करने वाला का कोई अथी नहीं है, प्रयास तो सब कर रहा है। उनको क्रेडिट नहीं दीजिएगा? उनको क्या क्रेडिट देंगे? प्रयास करने से हुआ, उनके नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या आगे कहना चाह रहे बढ़िए, थे? क्या जैसे शुरू में बहुत सारा मीम वायरल हो रहा था जी। कि संभावी चौधरी को ये पता ही नहीं था कि समस्तीपुर हमारे आने के बाद मैप में आया है। हाँ? जब मैप में आया तो कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? अच्छा, हाँ? कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? इसका मतलब उसके जो भी बलिदान थे उसको भुलाया जा रहा है। और आज के डेट में आज जब संभावी चौधरी आ गई है तो वो अपना क्रेडिट लेना चाह रही है। क्या इससे पहले आप लोग नहीं पता था कि समस्तीपुर मैप में, इंडिया के मैप में या बिहार के मैप में कहाँ है? बिल्कुल पता था। हाँ? बिल्कुल पता था, हाँ? सबको तो पता इसको था। क्रेडिट लेने का मतलब समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की धरती रही, अभी उन्हें भारत रत्न भी मिला है। उसको जी। मिला भी है जी। और बहुत कुछ वो अपने बहुत कुछ हुआ है। समस्तीपुर को देख के गया खुदीराम बोस पूछा है, हाँ? जहाँ पे देख खुदीराम गया, जी लेकिन को आज के डेट पकड़ा में वो गया था। क्रेडिट लेना चाह रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो ये हाँ? भोला टॉकीज गुमटी पे आपका क्या सोचना है? किसका ये क्रेडिट बताइए। जाना चाहिए? पूर्व में जो सांसद रहे या अभी के वर्तमान के देखिए, विधायक या क्रेडिट- वर्तमान
मैदान की सांसद महोदय? क्रेडिट के बारे में ये इतना क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू से करते मेहनत आ रहे हैं जी। मेहनत करते हुए आ रहे हैं और इसके कार्यकाल में हो रहा है, जी। तो इससे जरूरी नहीं कि ये पूरा क्रेडिट ये ले ले। ये क्रेडिट सबको जाता है सबको जाता है। और कोई भी काम एक एकलौता से नहीं होता है, हर कोई अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो धीरे धीरे वो कोई भी काम मुकाम पे जाता है। क्या कहेंगे भैया इस मामले पे, आपका क्या सोचना है? कौन सा मामला सर? ये भोला टॉकीज आरोपी के मामले में और किसका मुक्ता ज्यादा क्रेडिट तो किसी एक को नहीं दी जा सकती है ना, कारण कि नींव कोई डालता है, काम अगले समय में फिनिश होती है, फिनिश होता है। इसलिए क्रेडिट एक लोग के नहीं जाते। और बता रहे हैं समस्तीपुर में और लोग समस्या है, यहाँ लाइब्रेरी का समस्या है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, एक बढ़िया सा पार्क नहीं है, ये सब होनी चाहिए। हाँ, शाम में लोग घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, सड़क के पे नहीं जाएंगे ना। हाँ, ये सब चीजें नहीं। बाकी तो बिहार में इतना बेरोजगार है कि आपको पता है, यहाँ डोमिसाइल लागू करना चाहिए। बीपीएससी के तहत जो बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल नहीं है। बिहार के लोग बेरोजगार है, छठ पर्व में देखें कितना कितना भीड़ जा रही है, अभी तक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भरा जा रहा है, लेकिन यहाँ बेरोजगार भरा हुआ है। हाँ, यहाँ के लोग नीतीश कुमार जो भी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और ये सब तेजस्वी प्रताप थे, उन्हीं के कार्यकाल में इन लोग का अति डोमिसाइल लागू हटवा दिया गया था। हाँ, लागू होनी चाहिए, जिसकी 10% अदर स्टेट के दिया जाए ना मौका चाहिए। लोग ये जो बोल रहे हैं, संभवी चौधरी के पिताजी ये बोले थे कि बिहार में पढ़े लिखो वालों को कमी है, इसीलिए बाहर से आ रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कुबई तो अमीरात से आया है टीचर में बहाली होने के लिए। क्या सही बात है? हम लोग बेरोजगार हैं क्या? और अच्छा, आपके अनुसार इसमें क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे जो है बिहार और भी विकसित हो, युवाओं के लिए बेहतर विकास होगा? किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर कि जो भी बहाली वैकेंसी आनी चाहिए डोमिसाइल के तहत आनी चाहिए, कारण कि बिहारी को फर्स्ट चिराग पासवान बोलते हैं, इन्हीं का है ना संभवी चौधरी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहाँ गया उनका नीति बिहार में? करीब 2.5 से 3 लाख के बहाली हुई शिक्षक में, ठीक है। डोमिसाइल नहीं, इसमें 70% बाहर स्टेट से आया। हर दिन निकलता है कि 70% का डेटा, हाँ, बाहरी से आया 70% डेटा हर दिन ही निकलता है कि फर्जी टीचर बहाल है, ठीक है। 2019 में स्टेट का एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसमें डोमिसाइल लागू था उस टाइम, ठीक है। तो स्टेट का 2019 में जो बहाली थी और 2023 में हुई, उसमें उन लोग कैसे भर दिए? कुछ अधिकारी लोग भी इसमें है जो सम्मिलित हुए रहते हैं, ठीक है। उन लोग के तहत ऐसा होता है। इन लोग कहीं ना कहीं आपके अभी विधानसभा सत्र चालू हो रही थी, ठीक है। 2 दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई थी कि डोमिसाइल लागू करा दी जाए, तो उनका कोई जवाब आया था शिक्षा मंत्री के तहत कि डोमिसाइल नहीं लागू होगी क्योंकि संविधान और अनुच्छेद इन लोग पढ़ते हैं। अरे, अनुच्छेद वगैरह जो पढ़ते हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। ये सब उत्तराखंड गलत पढ़ रहे हैं, असम गलत पढ़ रहे हैं, झारखंड गलत पढ़ रहे हैं। इन लोग में डोमिसाइल लगे हुआ कि नहीं? मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका कहना है कि नौकरियों में बिहारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बिहार में। कुछ भी चीजों में बिहारी को फर्स्ट। एक तो यहाँ कंपनी नहीं, कुछ है ही नहीं यार। जो भी है सरकारी माध्यम से लोग, इतना लोग बेरोजगार हैं जो मौका लेना चाहते हैं। स्पोर्ट से भी बहाली निकाले हैं, इसमें भी डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अभी मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के लिए। सर, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है कि होगा आपको। एक चीज बताइए कि समस्तीपुर में अभी तक में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा काम करने वाला नेता आप किसे मानते हैं? आपकी नजर में कौन है? नहीं, नेता कोई नहीं है। सब लोग का वादा देते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते हैं। हम लोग का क्या है कि वोट देने का अधिकार है, ना चाह के भी वोट दे देते हैं। कभी किसी सोच से, कभी किसी सोच से ये ना तो ये सपोर्ट सही करते हैं, ये ना तो ये सही वाले बस वही इसी तरह कर देते हैं। अच्छा, तो ये आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव जी। है, तो आपकी चॉइस कौन सा नेता रहेगा? कौन से विधानसभा कोई से आते हैं? प्राथमिकता है हम आपकी? समस्तीपुर से 133 से आते हैं जी। तो आपकी आपके हिसाब से प्राथमिकता अभी क्या तो माननीय साहिन जी हमारे विधायक हैं, आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा कि समस्तीपुर विधानसभा में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में किसे आप होता है कि आपकी भी नजर में कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा जिसे आप देखना चाहते हो, तो आपके हिसाब से समस्तीपुर की छवि बदलने के लिए, सूरत बदलने के लिए, दशा बदलने के लिए आप किसे अपना नेता चुनना चाहेंगे उस वक्त में? सबसे पहले तो साहिन जी भी जो हैं देख ही रहे, सब लोग देख। उनका काम क्या है? उद्घाटन वाले नेता है। समस्तीपुर में जहाँ भी लोग उनके यहाँ बुलाया जाते सब जगह है, प्रेम पूर्वक कोई उनके पास बुलाया तो सबके पास जाते हैं। काम के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब कि साहिन जी का काम आपको नहीं है, काम है ही नहीं। काम रहता तो समस्तीपुर में पिछले साल आप लोग देख लिए 2-2 महीने महिला लोग घर से नहीं निकली। अच्छा। और जब हम लोग ऑफिस जाते थे तो हाफ पैंट में घर से निकलते थे और रोड पे आके फुल पैंट पहन के तो अपना ऑफिस जाते थे। इस तरह 2 महीना हम लोग झेले। साइलेंसर में पाइप लगा के और सीट से ऊपर साइलेंसर रहता तब गाड़ी चलता था। अभी भी वही हाल है।
ऐसा नहीं नगर कि हाल निगम बदल- क्षेत्र बनने से कुछ फायदा नहीं कुछ हुआ। फायदा नहीं है, टैक्सेस स्कूल फायदा है। जाते थे ना तो जूता खोल के तब गली में जो पानी लगा रहता था ना वो जूता खोल के हाथ में रखते थे और मोजा, फिर गली के बाहर जाके तो फिर मोजा और जूता पहन के तब फिर स्कूल जाते तो थे। इसका जिम्मेदार किसे मानते हो, मेयर साहिबा को मानते हो या विधायक जी को या उससे सांसद पहले को? तो विधायक जी थे ना, उससे पहले विधायक जी थे। अच्छा, उससे पहले नगर परिषद था और वहाँ भी महापौर हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते हाँ थे। तो वो तो उनका भी विधायक जी का भी तो अथी होता है ना, जी, जी, विधायक जी बिल्कुल हम लोग होता है। विधायक तो मतलब आप सीधा विधायक जी को पहचानते हैं। हाँ, बस हम उनको पहचानते हैं। हाँ। उनको हम कभी देखे भी नहीं, एक नंबर गली पंजाबी कॉलोनी में उनको हम कभी देखे भी नहीं, कुछ अच्छा। देखने आए या कुछ, चाहे उनका कोई आदमी भी कभी कुछ देखने तो को विधायक जी से नाखुश नजर आ रहे हो। बिल्कुल नाखुश लगा। कितना उम्र हो गया? मेरा तो अभी 19 साल हो रहा 19 साल। तो इस बार जब वोट करने जाओगे तो विधायक जी को नहीं चुनोगे? है। बिल्कुल नहीं चुनेंगे। तो नहीं। कौन सा पार्टी अभी आपके अनुसार आपका पसंदीदा हो ना सकता है? तो- आगे ना आइए तो- थोड़ा सा। नहीं मतलब कौन से किसको आप प्रतिनिधि में अभी देख रहे हैं माहौल के अनुसार? किसी तो न किसको? किसी को तो चुनना ही नहीं, पड़ेगा, आपका मतलब लेकिन जो- विधायक जी को नहीं चुनिएगा। उनको नहीं चुनेंगे। कौन अच्छा। सी पार्टी से हैं? हम विधायक जी कौन से पार्टी से हैं? इस पार्टी को आप सपोर्ट Support करते हैं कर- नहीं करते हैं? नहीं उस पार्टी को हम तो आप support किस पार्टी को पसंद कर रहे हम हो? किसी युवा है, पार्टी कोई को समझ support नहीं तो आप नोटा पे वोट डालेंगे? विकास आपका क्या बस। है? जी देख लीजिए चल। नोटा जो वाले हैं। देखेंगे वहाँ पे आप किस विधानसभा से आते सही हैं? है वही। समस्तीपुर। एक्चुअली आज के हम नहीं है सर। अच्छा, मतलब समस्तीपुर रहते हैं नहीं। बस। नहीं, हाथ से प्यार रहते हैं हम भी। रहते हैं। चलिए और लोग पीछे हैं, जरा आगे आ जाइए। आगे कुछ लोग हैं, आ जाइए आगे आ जाइए। आइए, आइए। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से आते कौन है विधायक जी? कौन है? अजय कुमार वर्मा है, अच्छा। जो कि अभी क्षेत्र में एक बार भी कोई काम समस्तीपुर से हैं, अजय जी हैं आपके जी, विधायक। जी, वो अजय उसके उनके काम से आप नाखुश हैं? जी नाखुश क्षेत्र में आते हैं, बस बैठक करवा के चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में विभूतिपुर क्षेत्र में एक जगह भी अगर सड़क देखिएगा ना तो चलने लायक नहीं है, हर एक जगह सड़क टूटी फूटी है। और जब बोला जाता है तो दबा दिया जाता है, आपकी बातों को जब उठाया जाता है तो मुद्दा दबा दिया जाता है। और सांसद जी की बात करें, नित्यानंद राय, हम लोग सांसद उजियारपुर क्षेत्र से आते हैं, जी। तो वहाँ नित्यानंद राय जी विकास के नाम पे एकदम एक बार भी क्षेत्र में घूमने नहीं आते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो आते हैं और फिर चले जाते हैं। अपना राज्य मंत्री है, जो भी मंत्री है अभी, वो अपना मंत्री के काम में चले जाते हैं। अच्छा, तो नित्यानंद राय जी के बारे में कहा जाता है काम नहीं करते हैं, बहुत काम सारे नहीं लोग कहते हैं नजर आते हैं, लेकिन जीत कैसे जाते हैं ये समझाइए। बीजेपी के नाम पे अच्छा। जीत रहे हैं, तो बीजेपी के नाम पे, पार्टी के नाम पे जीत रहे हैं। हम बताते हैं, एक गरीब के घर में जो उनका 14 साल पहले काम करने बिहार से बाहर गए थे काम करने, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन से पैर कट गया था। अच्छा। और जब वो कितने उतना दिन से मतलब घर के लोग उसका सेवन किए, हर एक प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार की जो जरूरत पड़ता था तो घर के लोग करते, किसी भी प्रकार से सरकार की सहायता नहीं नहीं मिली। मिली। पैर अभी तक कटा हुआ है और एक तरह चलने वाला व्हील होता है, असमर्थ है। वो भी नहीं मिला है अभी तक सरकार के व्हीलचेयर हिसाब भी से। नहीं मिला है। कितना बार- समस्तीपुर। विधायक जी शाहीन जी हैं, खुश हैं उनके काम से? नहीं नहीं नहीं। नहीं। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ 5 समस्या बताइए जो आपको परेशानी आ रही है उस शहर में रहने में। सबसे पहले तो यहाँ पर जल जमाव लगा था, जी। तो काफी दिनों तक पानी लगा रहा था। सब लोग ऑफिस जाने में भी बहुत सारा समस्या हुआ, हाँ। लेकिन उसमें भी कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अब नगर निगम बन चुका है, हाँ। लेकिन ऐसा कोई विकास की बात करिएगा तो यहाँ विकास नहीं है। अच्छा। और इस बार इसके आगे एक बात और कहना चाहेंगे जी। कि बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए, अच्छा। क्योंकि आप चल जाइए एमपी चल जाइए, चाहे यूपी चले जाइए, हर जगह डोमिसाइल लगा हुआ है, उत्तराखंड, झारखंड, हर जगह है। मतलब जितने भी विकसित राज्य हैं उनमें डोमिसाइल लगा हुआ है, लेकिन बिहार में लगना चाहिए और लग नहीं रहा है। अच्छा, हम एक प्रश्न पूछना हाँ, चाहते जी, हैं जी, जी। कि आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो राज्य की सरकार है वो डोमिसाइल लागू क्यों नहीं करे? उनके पीछे आपकी समझ में कोई सब ये विषय है? हमारी प्रधानमंत्री बनना हमारी जो समझ है, हाँ। मैं छात्र नेता भी पूर्व जी, में रहा हूँ, जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय तक रहा हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, उनको प्रधानमंत्री की मंशा थी अच्छा। और उनका मंशा नाकाम हो गया। नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। जी जी, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जी। नाकाम हो गया। जी। अब बिहार में कोई रोजगार का ना फैक्ट्री है ना कुछ भी है। डोमिसाइल अगर बिहार में नहीं लगाया है जी। तो हमारे लिए भी हर जो प्रदेश में नौकरी के बिल्कुल, लिए ये बात तो सही है। 10% हो, 5% हो, सीट ओपन- दो, ओपन- ओपन करो। ओपन 10%। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा हक मारा जा रहा है, बाहर प्रदेश से आ रहा है, हाँ? यहाँ तो आप नीतीश कुमार जो है फैक्ट्री लेबर का फैक्ट्री बना के रखे हुए हैं। यहाँ का प्रदेश जाता कमाने के लिए जाता है, मार खा के आता है। सही बात है। इसीलिए भर के जाते हैं। इसीलिए हम बिहार के युवाओं से आग्रह करेंगे कि इस बार वोट डोमिसाइल पर भी देना चाहिए। एक मुद्दा डोमिसाइल भी होना जी, चाहिए मुख्य मुद्दों में से। मुद्दा है। अच्छा, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हाँ, हैं, जी, जी। जो कि एक बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जी, जी, हाँ। तो आपकी क्या राय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी क्या मायने रखती है इस चुनाव में? नहीं, हमारा काम है, हमारा जो युवाओं का विकास करेगा जी। हम उसके साथ हैं। जी। अच्छा। हम स्वतंत्र संगठन है, एबीवीपी स्वतंत्र संगठन है, हम किसी का भी विरोध कर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई नहीं वाटी कोई।
मतलब विकास के विकास मुद्दे की पर बात अखिल होगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुद्दा विकास रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, आप बीते 20 साल से अधिक समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी जी। तो क्या एक बार और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहिए नहीं इस नहीं, बार? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जितना भी शिक्षक बहाली हुआ है, जितना भी सीट हुआ है, जी। देखिएगा बहाली करके बाहर से आ रहा, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके बहाली विभूति में धराया है। हैंडीकेप का भी जगह, हम भी हैंडीकेप से आते हैं, इनका जगह मार दिया जगह मेरा मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। कहाँ का न्याय है? अब पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से। तो इस बात से काफी ज्यादा दुखी है और मुख्य मुद्दा जो है वो आपका डोमिसाइल रहने वाला है इस बार वोट करने के लिए। जी जी बिल्कुल डोमिसाइल तो रहेगा। अच्छा ये बताएं, नीतीश कुमार नहीं तो फिर क्या विकल्प बचता है बिहार के लोग? आपके अनुसार कौन सा अगला मुख्यमंत्री? आप अपना पर्सनल चॉइस बताइए, आपकी क्या पसंद है? अभी तो देखा जाएगा। और अभी प्रशांत किशोर जी नया चेहरा उभर कर आए हैं, डोमिसाइल पर भी बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक बढ़िया विकल्प आपको लग रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए? आने वाला समय में रहेगा बढ़िया मतलब प्रशांत किशोर जी से आप लोग भी प्रभावित हैं सभी? प्रभावित हैं। बिल्कुल प्रभावित और हैं, वो- रहेंगे। जिस जो पॉइंट उठाए हैं, जी। अगर वो जब तैयार हो जाएंगे लागू करवाने के लिए, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। आने वाला समय में उनका बहुत बढ़िया बहुमत के साथ बिहार में परचम फहराएंगे एक दिन। क्योंकि एक नए नेता एक हैं, मिनट, पुराने हाँ, सभी क्या नेता कहना चाह रहे हैं? कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी जाति मजहब से ऊपर उठ करके विकास की बात किए हैं। जी। कहीं जाति हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, विकास की बात की है, डोमिसाइल की बात की है। अभी 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, जी जी ठीक है, लेकिन उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी कोई वैसा जादू नहीं कर पाए जैसा हम लोगों को या फिर आप लोगों को लग रहा था हाँ, जी, कि वो कहीं ना कहीं टक्कर देंगे, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस पे क्या कहिएगा? जी अभी तो नया अभी शुरुआत किए हैं, अभी समय लगेगा, लेकिन एक महीना पहले बना अभी जस्ट बना ही है और ये लंबे समय से यहाँ पर मतलब स्थापित है। हाँ। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, धन बल बाहुबल सारा चीज चाहिए। अभी नए अभी धीरे धीरे उनको भी देख रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आने वाले वक्त में एक बढ़िया विकल्प रहने वाला है। बढ़िया विकल्प बनेंगे। और भी लोग, हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, बहुत सारे लोगों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे थे और तमाम लोगों से जुड़ करके हम ये जान रहे थे कि भाई समस्तीपुर शहर में ये लोग किसे देखना चाहते हैं, या कहा जाए तो बिहार के स्तर पे ये लोग किसे अच्छा नेता मानते हैं। बाकी आप तमाम लोगों को शायद आपका जवाब जनता के माध्यम से मिल गया होगा। बाकी आप तमाम लोग इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। और जल्द ही हमारा अगला डिबेट जो है पटेल मैदान में होने जा रहा है, उसकी डिटेल भी हम लोग आपको पेज इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से देंगे। साथ ही जो भी लोग आए हैं उनका हम काफी आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे कहने पर आप लोग जुटे, अपनी राय रखे। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार अपना समस्तीपुर का 5 महत्वपूर्ण मुद्दा बने, जिस पर हमारे जो युवा हो चाहे जो भी लोग हैं उस पर वोट करें। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट में बताइए, और अगला मुद्दा क्या होना चाहिए इसके बारे में बताइए।